नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला तो याद ही होगा, जहां पर किस प्रकार से एक वकीलों का गुट ये चाहता था कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में नहीं लगाई जानी चाहिए। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि इसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई तक हो गई थी, जिसके बाद 11 जून को एक बड़ा आंदोलन आगाज किया गया। हालांकि वो अलग बात है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर कोर्ट में अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर एक मांग जो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की है, न केवल मांग है बल्कि CJI B.R. गवई को खत भी लिखा है। क्या कुछ खत में लिखा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक खबर आपको जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो खबर भी मध्य प्रदेश से निकल कर आई है। दरअसल मध्य प्रदेश से तकरीबन बताया जा रहा है 35 किलोमीटर दूर गांव चिनौर है, जहां पर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को पकड़कर तमाम महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि बड़ी ही जद्दोजहद कर उन लोगों ने पैसा इकट्ठा कर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की ये प्रतिमा बनाई थी। प्रतिमा आप देख सकते हैं कितनी शानदार और सुंदर है, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद इस प्रतिमा को हटाने का आगाज प्रशासन ने किया। अब बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा को हटाया जाएगा, जिसके बाद गांव वाले विरोध में आ जाते हैं। महिलाएं तो बाकायदा मोर्चा खोल देती हैं। जय भीम के नारों से मध्य प्रदेश गूंज उठता है। महिलाओं का तो यहां तक कहना है कि प्रशासन ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है, या तो ये मूर्ति बचा लो या फिर अपना घर बचा लो। हालांकि ये सोच विचार का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा संविधान निर्माता से किसको आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में वो तस्वीरें आपने देखी जहां पर वकील तबके का एक गुट बाकायदा इसका विरोध कर रहा था कि प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, तभी ये तस्वीर साफ हो गई थी कि आखिरकार विरोधी कौन होते हैं। वो एक जाति विशेष या तबके के लोग नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो मनुवादी विचारधारा का है, जो समानता नहीं चाहता, जो आज भी चाहता है कि आजादी के अमृत काल में भेदभाव होना चाहिए, वही लोग शायद बाबा साहब की इस प्रतिमा से आपत्ति करते हैं। हालांकि प्रतिमा तो लगेगी, इस बात की हुंकार लगातार बार बार की जा रही है। अब इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खत लिखा है। वो लिखते हैं कि भारत के सभी न्यायालयों में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित वंचितों एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान की प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाने के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश भूषण कृष्ण रामकृष्ण गवई जी को पत्र लिखकर निवेदन किया है। B.R. गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के CJI हैं, उनको खत लिखा गया है और ये मांग की गई है कि केवल एक अदालत में ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट हो, मध्य प्रदेश हो या तमाम वो न्यायालय जिन पर प्रतिमा लगाई जानी चाहिए थी, इसके विरोध में, इसके समर्थन में तमाम आपने प्रतिक्रियाएं देखी होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, ये प्रतीक है सम्मान का। और जाहिर तौर पर वो आगे भी बहुत कुछ लिखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। पहला आपसे निवेदन है, वो माननीय CJI से निवेदन करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर स्थापित की जाए। दूसरा, ये परंपरा न्यायपालिका की निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रतीक, उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेगी। तीसरा, इससे वंचित, उपेक्षित एवं शोषित वर्गों को यह संदेश मिलेगा कि न्यायालय केवल विधि का ही नहीं बल्कि संविधान निर्माता की विचारधारा का भी संरक्षक है। ये 3 मुख्य तौर पर मांगे की गई हैं। सभी न्यायालयों में कहा जा रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। हालांकि इसका विरोध भी लगातार जारी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या कुछ लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये जो मांग या निवेदन किया गया है CJI B.R. गवई से, जो कि खुद दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, ये मांग कितनी वाजिब है और क्या CJI B.R. गवई इस पर एक बड़ा फैसला सुनाएंगे? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।